पावर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सदियों से गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब बस कोई ऊंचा पद या बड़ी कुर्सी है, लेकिन असल में पावर की एक सीधी सी परिभाषा है। पावर वो हथियार है जिसकी मदद से आप दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं, चाहे वो पैसों के दम पर हो या डर दिखाकर। एक देश चलाने से लेकर घर गृहस्थी तक हर इंसानी रिश्ता पावर पर ही टिका है। सोचिए, अगर आपको लोगों का पूरा सम्मान चाहिए और हर जगह विन विन सिचुएशन चाहें, तो आपको इस पावर की गहराई समझनी होगी, वरना हर कोई आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कोई समझता है कि उसके पास बैंक बैलेंस है तो वो पावरफुल है, तो कोई सोचता है कि डराकर काम करवाना ही पावर है। सच ये है कि सही पावर हमेशा दिमाग से आती है। अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर, जिनकी बदौलत आप अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए लॉज नंबर 1 से शुरू करें। लेट योर एब्सेंस फील। सबसे पहली सीख, अपनी गैर मौजूदगी का असर होने दो। जब आप हर वक्त सामने रहते हैं, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप अचानक एक गैप बना देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वे आपके काम और मौजूदगी पर कितने निर्भर थे। कभी एक टेक कंपनी में राजेश नाम का सिस्टम एनालिस्ट था। वो सुबह ऑफिस आने वाला पहला इंसान था और देर रात तक प्रोजेक्ट को संभालता था। हर क्रिटिकल इशू वही ठीक करता था। पर मजे की बात, किसी को उसका काम नजर ही नहीं आता था। उसे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, न कोई प्रमोशन। एक दिन राजेश बीमार हो गया। मजबूरन 2 हफ्ते की छुट्टी ली। पहले 2 दिन तो सबने मन में सोचा कोई और कर लेगा उसका काम, पर तीसरे दिन बड़ा सर्वर क्रैश हुआ और कोई भी उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं था जो इस इशू को समझ सके। 2 दिन तक वेबसाइट बंद रही। कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। जब बॉस को समझ आया कि असली बैटरी कौन था, तो राजेश को तुरंत कॉल पर बुलाया, उसका इलाज करवाया और वापसी पर प्रमोशन के साथ सैलरी हाइक भी दे दी। यही है लेट योर एब्सेंस फील का कमाल। जब आप कुछ समय के लिए हट जाते हैं, लोग समझते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। लॉ नंबर 2, स्टैंड अबव द क्राउड। भीड़ में अलग दिखो। एक मल्टीनेशनल कंपनी में निखिल नाम का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। वो हर बड़े प्रोजेक्ट में इनोवेटिव आइडियाज लाता, देर रात तक काम करता, मगर उसका बॉस आक्रामक स्वभाव का था और हर जीत का श्रेय खुद ले लेता। निखिल बस चुप रहता, सोचता कि हार्डवर्क दिखेगा तो मुझे खुद ही पहचान मिल जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। नए प्रोजेक्ट पर निखिल ने एक शानदार सोशल मीडिया कैंपेन बनाया। कंपनी को 30% ज्यादा लीड्स मिले, पर बॉस ने मीटिंग में सराहना सिर्फ खुद बटोरी। निखिल ने तंग आकर अगली बार खुद प्रेजेंटेशन दी, पूरा कैंपेन ब्रेकडाउन करके दिखाया कि आइडिया किसने दिया, कहां से स्ट्रैटेजी आई और कैसे ये नंबर बढ़े। ये देखकर सभी इंप्रेस हुए। सीनियर डायरेक्टर्स ने सवाल जवाब उससे किए। निखिल ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। उसी हफ्ते सीईओ ने उसका नाम राइजिंग स्टार के लिए सुझाया। एक छोटा कदम, लेकिन उसने भीड़ से उसको ऊपर खड़ा कर दिया। यही है स्टैंड अबव द क्राउड। अपना काम, अपना कमाल दिखाने से न हिचकें, वरना लोग मान लेंगे कि आपके पास कुछ नया देने को है ही नहीं। 3. कंसील योर इंटेंशंस। कुछ बातें अगर छिपा ली जाएं, तो आपकी ताकत बढ़ती है। बहुत से लोग अपने इरादे खुलकर बता देते हैं और दूसरे उसी का फायदा उठा लेते हैं। प्रियंका एक रियल एस्टेट एजेंट थी। उसे एक खास प्लॉट खरीदना था, लेकिन वह इतनी उत्साहित थी कि अपने कंपटीटर सोहेल को भी बता बैठी कि ये जगह खरीदकर वो आगे कितने फायदे में रहेगी। सोहेल ने चुपचाप लोन अरेंज किया और प्रियंका से पहले उस प्लॉट का सौदा पक्का कर लिया। अगले हफ्ते प्रियंका को पता चला कि सोहेल ने उसे 2 गुना दाम पर बेचने की पेशकश की। अगर प्रियंका ने अपने मंसूबे जाहिर न किए होते, तो प्लॉट उसी के हाथ होता। अपनी योजनाओं को कभी 100% उजागर मत करो। जब दूसरे नहीं जान पाएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं, तभी आपकी डीलिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। लॉ नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलने से आपका वजूद और भी मजबूत होता है। जो जरूरी है वही कहिए, अन्यथा आपकी बातों का भार घटने लगता है। मिताली एक टेक्नोलॉजी फर्म में टीम लीड थी। एक बार उसकी कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट पर बोली लगानी थी। मीटिंग में मिताली बेवजह अपनी टीम की तैयारियों और कीमत की खास बातें उगल बैठी, ये सोचकर कि ईमानदारी दिखाने से इंप्रेशन अच्छा रहेगा। मीटिंग खत्म होते ही क्लाइंट ने दूसरी कंपनी से मोलभाव शुरू कर दिया। उन्हें मिताली का सीक्रेट पता चल चुका था। प्रोजेक्ट किसी और को मिला, क्योंकि मिताली के ओपन स्पीच ने उसके बजट की सारी जानकारी लीक कर दी थी। जब आप सोच समझकर बोलते हैं, तो लोग आपके एक एक शब्द को सीरियसली लेते हैं और आपकी पावर पलटकर बढ़ जाती है। लॉ नंबर 5, एक्शंस स्पीक लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स। बोलकर लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, काम करके दिखाने से दुनिया मानती है। जुबानी बहस में जीतने से आप दूसरों की नजर में अक्सर घमंडी नजर आ सकते हैं। गौतम को एक सरकारी टेंडर चाहिए था, लेकिन वह अफसरों से बहस करके अपनी योग्यता समझाने में लगा रहा। अफसर किसी और को तवज्जो दे रहे थे। झुंझलाकर गौतम ने चुपचाप एक डेमो प्रोजेक्ट तैयार किया
और अफसर को उसकी क्वालिटी रिपोर्ट भेज दी। कोई तर्क नहीं, सिर्फ काम का सबूत। यह देखकर अफसर ने तुरंत मीटिंग बुलाई और गौतम को टेंडर दे दिया। जुबानी दलीलें वहां फेल हुईं, लेकिन एक्शन ने बाजी पलट दी। कई बार बहस में जीत हासिल कर भी आप दिल नहीं जीत पाते। असली ताकत है अपने काम को दिखाकर सबको चुप कर देना। लॉ नंबर 6, ट्रस्ट योर एनिमीज मोर देन फ्रेंड्स। पावर पाने के लिए दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा करना सीखें। इतिहास ये सिखाता है कि अक्सर अपनों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया है, जबकि दुश्मनों से भरोसा करने पर आप सुरक्षित रहते हैं। विकास एक सफल व्यवसायी थे, जिनके कई दोस्त भी उनके साथ व्यापार में जुड़े हुए थे। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी, कुछ दोस्तों ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। विकास ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ जब उनके कुछ दोस्त ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसी बीच रोहित नाम का एक पुराना दुश्मन था, जिसने हमेशा विकास की सफलता पर ईर्ष्या की थी। विकास ने सोचा, क्यों ना रोहित पे भरोसा किया जाए। रोहित ने विकास की मदद की और उन्होंने मिलकर उस नुकसान को पूरा किया। इस सहयोग ने उनकी कंपनी को और भी मजबूत बना दिया। हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं, दोस्त हैं तो दुनिया हसीन लगती है, लेकिन अगर वो दोस्त आपके व्यवसाय को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ फोटो नहीं बल्कि बिजनेस करना सही रहेगा। जब आप सही लोगों पर भरोसा करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपकी पावर भी मजबूत होती है। लॉ नंबर 7, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मान लीजिए आप एक टीम मीटिंग में बैठे हैं। अचानक आपके बॉस ने एक ब्लूप्रिंट दिखाया और कहा, इसमें सुधार की जरूरत है। आपने तुरंत अपनी काबिलियत दिखाते हुए उस प्रोजेक्ट का परफेक्ट जजमेंट निकाल दिया। आपको क्या लगता है, क्या आपका बॉस आपको प्रमोशन के लिए नॉमिनेट करेगा? नहीं, इसके बजाय वो आपके काम में खामियां ढूंढने लगेगा और आपकी जगह लेने के मौके खोजेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे यह महसूस करा दिया कि आप उससे ज्यादा काबिल हैं और शायद उसके लिए एक खतरा भी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल सीढ़ी के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो उस सीढ़ी की इज्जत करनी होगी। जो लोग पोजीशन में आपसे ऊपर हैं, उन्हें उनकी श्रेष्ठता का एहसास कराएं। एक कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए अपने मास्टर को तलवार बने रहने दीजिए। शेर से उसकी गद्दी छीनने का प्लान मत बनाइए, नहीं तो वो गद्दी क्या, जंगल से भी आपको बाहर निकाल सकता है। नंबर 8, मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस की नहीं। मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए किसी की मदद चाहिए। अगर आप इस उम्मीद में उसके पास जाते हैं कि मैंने पहले इस पर इतने एहसान किए हैं, तो ये मना नहीं करेगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब बात काम की आती है, तो एहसान अक्सर भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस तरह बात करते हैं, तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स शानदार हैं। अगर मेरी वेबसाइट पर यह फीचर जोड़ दो, तो मैं इसे प्रमोट कर सकता हूं और इससे तुम्हारे पोर्टफोलियो को भी फायदा होगा। क्या लगता है, क्या वो मदद करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपने उसकी स्किल्स और उसके फायदे की बात की। याद रखें, लोग वही करेंगे जिसमें उनका खुद का फायदा हो, चाहे वो आपका करीबी दोस्त हो या कोई सहकर्मी। मदद पाने के लिए इमोशंस नहीं, बल्कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करें। सीधा बोलें, भाई अगर तेरा काम बनेगा तो मेरा भी हो जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे, मुझे मत घसीटो, मैं फ्री नहीं हूं। अगर आप किसी की मदद चाहते हैं, तो ये दिखाएं कि उसमें उसका फायदा क्या है, क्योंकि दुनिया विन विन डील्स पर चलती है, न कि इमोशनल एहसानों पर। लॉ नंबर 9, ट्रस्ट योरसेल्फ। एक बार की बात है, देव नाम का एक युवा एंटरप्रेन्योर था। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआती दिनों में उसे कई असफलताएं मिलीं। हर बार जब वह गिरता, उसके दोस्त और परिवार वाले उसे यही कहते, देव शायद ये काम तेरे बस का नहीं है, जॉब कर ले, सेटल हो जा। लेकिन देव के अंदर एक आवाज थी, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा, तो कोई और क्यों करेगा? देव ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। हर छोटी जीत ने उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाया। आज वह एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया को यकीन दिलाना आसान हो जाता है। असफलताएं आएंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ते रहें। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनलकी एंड द अनहैप्पी। इंग्लिश में एक बड़ी पुरानी कहावत, यू कुड डाई फॉर समवन एल्सेज मिजरी, यानी आप किसी और के दुख से मर सकते हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा अपनी बदकिस्मती की कहानियां सुनाते रहते हैं? जैसे ही आप उनके करीब जाते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर भी हावी होने लगती है। राहुल एक ऑफिस में काम करता था। उसके पास दो दोस्त थे, सुमित और आदित्य। सुमित हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वहीं आदित्य हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता था और सॉल्यूशंस ढूंढता था। धीरे धीरे राहुल ने सुमित से दूरी बना ली और आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। नतीजा, राहुल की सोचने की क्षमता और परफॉर्मेंस दोनों में सुधार आया। नेगेटिव और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाएं, उनकी एनर्जी आप पर असर डाल सकती है।
अपनी संगत को समझदारी से चुनें। लॉ नंबर 11, आदमी देखकर व्यवहार करो। इमेजिन कीजिए, एक लड़का अमित अपने बॉस से ऐसे बात कर रहा है जैसे वह अपने दोस्तों से करता है, या फिर अपने दोस्तों से ऐसे बात कर रहा है जैसे वह अपने बॉस से करता है। क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान का एक अलग ईगो, स्टेटस और इमोशनल मेकअप होता है। आपको यह समझना होगा कि किसके साथ कैसे बात करनी है। उदाहरण के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय आपको प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रहना होगा। वहीं दोस्तों के साथ आप कैजुअल हो सकते हैं। आदमी देखकर बात करें। हर इंसान की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। समझदारी इसी में है कि आप उनके मुताबिक खुद को ढाल लें। लॉ नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज शिकारी हमेशा खुद को भोला साबित करता है? एक बिजनेस डील के दौरान किशोर नाम का एक व्यापारी एक बड़े क्लाइंट से डील करने गया। क्लाइंट ने उसे हल्के में लिया, यह सोचकर कि किशोर ज्यादा समझदार नहीं है। किशोर ने खुद को भोला और मासूम दिखाया, लेकिन जब डील साइन हुई तो वह क्लाइंट के सभी शर्तों को अपने फायदे में मोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि किशोर जानता था कि कभी कभी भोला बनने में भी समझदारी होती है। सामने वाले को यह यकीन दिलाओ कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट है। इससे वह रिलैक्स हो जाएगा और आप अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको अब तक की ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, तो कमेंट करें और बताएं कि कौन सा लॉ सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा। लॉ नंबर 13, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण चीजों को भी महंगे दामों पर क्यों बेच पाते हैं? उदाहरण के लिए, अभय नाम का एक शख्स अपने छोटे से ब्रांड के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचता था। उसके प्रोडक्ट्स काफी सामान्य थे, लेकिन उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद शानदार थी। वह हर प्रोडक्ट को लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम क्वालिटी का टैग देता था। ग्राहकों को ऐसा लगता था कि वह कुछ खास खरीद रहे हैं। नतीजा, अभय के प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ी और उसने कई गुना मुनाफा कमाया। लोगों को आपकी वैल्यू तभी समझ आएगी जब आप खुद अपनी वैल्यू समझेंगे। चीजों को सही तरीके से पैकेज करें, अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दें और लोगों को यह महसूस कराएं कि वह कुछ खास हासिल कर रहे हैं। नंबर 14, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। शिवम एक नए ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। उसने कॉन्फिडेंस से दरवाजा खोला, एक हल्की सी मुस्कान के साथ ग्रीट किया और अपनी सीट पर बैठा। इंटरव्यूअर ने कहा, शिवम, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। शिवम ने जवाब दिया, सर, मैं जानता हूं कि मेरे पास इस जॉब को डिलीवर करने की स्किल्स हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाकी कैंडिडेट्स ने पूछा, तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे रह लेता है? शिवम ने कहा, जब तक आप खुद को राजा की तरह पेश नहीं करेंगे, लोग आपको सिपाही समझते रहेंगे। लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं जैसा नजरिया आप खुद के लिए रखते हैं। खुद को ऐसा पेश करो मानो तुम एक राजा हो। जब कमरे में दाखिल हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारा परिचय बन जाए। अपनी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े और बातचीत के तरीके पर ध्यान दो। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली पहचान है। नंबर 15, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर प्रमोट हुआ। ये वही पद था जिस पर उसका पूर्व बॉस विशाल काम करता था। विशाल को सभी सम्मान और प्यार से याद करते थे क्योंकि उसने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। रोहन ने सोचा कि वो भी विशाल की तरह हर काम वैसे ही करेगा, उसी शैली में मीटिंग लेगा और उसी प्रकार के फैसले करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में चीजें उलझने लगीं। कर्मचारियों ने तुलना करनी शुरू कर दी और रोहन के काम को कभी भी विशाल के स्तर का नहीं माना गया। फिर रोहन ने एक अहम फैसला किया। उसने अपनी खुद की पहचान बनानी शुरू की। उसने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, नए आइडिया पेश किए और कर्मचारियों को एक नई दिशा में प्रेरित किया। जब आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हैं तो आप उनकी छवि की परछाई में दब जाते हैं। महान लोगों की जगह लेते वक्त उनकी छवि की नकल करने से बचें। खुद की यूनिक पहचान बनाएं और अपनी स्टाइल में काम करें। सफलता का रास्ता दूसरों की नकल में नहीं, बल्कि खुद का रास्ता बनाने में है। कंपैरिजन किल्स इंडिविजुअलिटी। अपनी खुद की कहानी लिखो, किसी और की कॉपी मत बनो। लॉ नंबर 16, गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, इसका इस्तेमाल करो। किसी को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका पता है आपको, उसे गुस्सा दिलाना। गुस्से में अक्सर इंसान अपने सोचने समझने की ताकत खो देता है। उसके एक्शन इंपल्सिव हो जाते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो आपको लाइफ में इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी ने भी अंदाजा लगा लिया, उसे पता चलेगा कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है, तो बड़ी आसानी से वह आपकी नब्ज पकड़ लेंगे और आपका गुस्सा दिलाकर आपका ध्यान भटका देंगे और आपको कमजोर कर देंगे। इसलिए गुस्सा जैसे स्ट्रांग इमोशंस को अपने सक्सेस के रास्ते मत आने दो। अगर किसी आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो भी गुस्सा जाहिर करने की जगह शांति से काम लो और समय आने पर उसे अपने तरीके से जवाब दो। पावर सिर्फ पद, पैसे या प्रभाव का नाम नहीं है। पावर एक मानसिकता है जो आपको हर स्थिति में मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। आपने इन 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर को समझा
और अब आपके पास वो सीक्रेट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखिए, पावर का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। हर लॉज को समझदारी और सटीकता से लागू करें। ये लॉज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि सही हाथों में पावर एक वरदान बन जाती है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की तो प्लीज लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। मेरे चैनल पर मौजूद ये वीडियो जरूर देखें। द चाइनीज सीक्रेट टू सेविंग मनी। इस वीडियो में आपको पैसे बचाने के ऐसे राज मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में पावर और सफलता का असली खेल शुरू करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप पर भरोसा रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें।